हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सर्वाइकल प्लेक्सिस के बारे में। सर्वाइकल प्लेक्सिस को ग्रीवानुका तंत्रिका प्रवेडी भी बोलते हैं। इसकी रूट वैल्यू है C1, C2, C3, C4 मेनली है और C5 के कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस में अटैच होते हैं। जो हमारा सर्वाइकल प्लेक्सिस है मेनली C1, C2, C3, C4, C5 वर्टिब्रे से अराइज होता है। ये हमारा मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसकी ब्रांचेस मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, सुपरफिशियल ब्रांचेस एंड डीप ब्रांचेस। सुपरफिशियल को हम सेंसरी ब्रांचेस भी बोलते हैं, डीप को लार्जली मोटर ब्रांचेस भी बोलते हैं। जो हमारी सुपरफिशियल ब्रांचेस हैं ये मेनली 4 होती हैं: लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑरिक्यूलर, ट्रांसवर्स सर्वाइकलिस एंड सुप्रा क्लेविकुलर। जो हमारी लेसर ऑक्सीपिटल है वो C2 से अराइज होती है। C2 एंड C3 रूट वैल्यू मिलकर 2 ब्रांचेस अराइज करती हैं, ग्रेटर ऑरिक्यूलर एंड ट्रांसवर्स सर्वाइकलिस। C3 एंड C4 ब्रांचेस मिलकर एक नर्व को अराइज करती है जिसे बोलते हैं सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। सीरीज में नाम याद करेंगे तो हमें रूट वैल्यूज भी याद रहेंगी। लेसर ऑक्सीपिटल C2, ग्रेटर ऑरिक्यूलर एंड ट्रांसवर्स सर्वाइकलिस C2 एंड C3 एंड सुप्रा क्लेविकुलर C3 एंड C4। फिर आ जाती है हमारी डीप ब्रांचेस। इसमें आती है मेनली 3: एना सर्वाइकलिस, फ्रेनिक नर्व एंड सेगमेंटेड ब्रांचेस। जो हमारी एना सर्वाइकलिस है वो C1, C2 एंड C3 रूट वैल्यू से मिलकर बनी होती है। ये मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, सुपीरियर रूट एंड इन्फीरियर रूट। सुपीरियर रूट C1 रूट वैल्यू से अराइज होता है एंड इन्फीरियर रूट C2 एंड C3। फिर आती है हमारी फ्रेनिक नर्व जो कि C3 एंड C5 से अराइज होती है। लास्टली आती है हमारी सेगमेंटेड ब्रांच जो कि C1 से लेके C5 के सेगमेंट से अराइज होती है। इसके बाद हम इसकी सिचुएशन देखेंगे। तो ये नेक की ईच साइड सिचुएशन है इसकी। ये नेक के दोनों तरफ सिचुएटेड होती है अलोंग साइड C1 टू C4 वर्टिब्रे, यानी C1 से लेके C4, 1 2 3 4 इन चारों वर्टिब्रे के दोनों साइड नेक के दोनों साइड सिचुएटेड होती है। इसकी सप्लाई देखें तो ये स्किन एंड मसल्स को सप्लाई करती है, हेड, नेक एंड शोल्डर के सुपीरियर पार्ट की। हेड और नेक को कम्प्लीटली करेगी और शोल्डर के सुपीरियर पार्ट को करेगी। इसके अलावा इसकी जो नर्व है, डीप नर्व है, डीप ब्रांच है फ्रेनिक नर्व, जो कि डायफ्राम के मोटर फाइबर को सप्लाई करता है। अब इसके डैमेजेस देखें, सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड के डैमेजेस। तो फ्रेनिक नर्व के ओरिजिन के ऊपर जब भी स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज होगा तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट एंड स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग को कॉज करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारी फ्रेनिक नर्व है डायफ्राम को सप्लाई कर रही है और ये इसका सप्लाई स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, जिसकी वजह से डायफ्राम अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाता और जो अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी अरेस्ट एंड स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग को कॉज करता है। 90% ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस हमारा उतने से ही कवर हो जाता है। अगर हम एग्जाम में उतना भी लिखेंगे तो सफिशिएंट मार्क्स मिल जाएंगे। बट थोड़े और मार्क्स के लिए जो हमारी सर्वाइकल प्लेक्सस की ब्रांचेस हैं वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, ये भी जान लें और ये भी लिख दें तो मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, नॉलेज भी अच्छी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुपरफिशियल यानी सेंसरी ब्रांचेस की। सेंसरी ब्रांचेस हैं तो ऑब्वियसली सेंसरी ऑर्गन्स को सप्लाई करेंगी और स्किन हमारी लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन है। तो ये जितनी भी सेंसरी ब्रांचेस हैं यानी सुपरफिशियल ब्रांचेस हैं ये हमारी स्किन को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, स्किन को ही सप्लाई करती हैं। तो अब स्किन के कौन से पार्ट को सप्लाई करेंगी वो देख लेते हैं। तो जो लेसर ऑक्सीपिटल है ये हमारी C2 से मिलकर बनी है, C2 रूट वैल्यू है इसकी। ये ऑक्सीपिटल रीजन को सप्लाई करेगी, यानी इस ऑक्सीपिटल यानी हेड है, हेड में स्काल्प आता है तो स्काल्प को सप्लाई करेगी ईयर के सुपीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में। फिर ग्रेटर ऑरिक्यूलर, ऑरिक्यूल यानी पिन्ना यानी आउटर स्किन ऑफ ईयर, तो ये ईयर को सप्लाई करेगी एंटीरियर, इंफीरियर एंड ओवर ईयर, यानी ईयर को ओवरऑल सप्लाई करेगी और पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करेगी। इसकी रूट वैल्यू है C2 एंड C3, C2 एंड C3। फिर आती है ट्रांसवर्स सर्वाइकलिस। ये हमारी बनी होती है C2 एंड C3 से। दोनों ही ग्रेटर ऑरिक्यूलर और एंड ट्रांसवर्स सर्वाइकलिस ये दोनों C2 एंड C3 से मिलकर बनी होती हैं। ये ट्रांसवर्स सर्वाइकलिस, सर्वाइकल यानी नेक, तो ये एंटीरियर पार्ट ऑफ नेक को सप्लाई करेगी। फिर आती है हमारी सुप्रा क्लेविकुलर, ये C3 एंड C4 रूट वैल्यू से मिलकर बनी होती है।
सुप्रा यानी सुपीरियर पोर्शन। और क्लेविकुलर, क्लेविकल हमारे दो पार्ट से मेनली अटैच दिखता है हमें आगे से, चेस्ट एंड शोल्डर। तो ये मेनली हमारे सुपीरियर पोर्शन ऑफ चेस्ट एंड शोल्डर को सप्लाई करेगी। अब आ जाते हैं हम डीप डीप या लार्जली मोटर ब्रांचेस को। जैसे कि नाम ही है, मोटर ब्रांचेस मेन मोटर फंक्शन हमारी मसल करती हैं, तो ये मसल को सप्लाई करेंगी। सबसे पहले देखते हैं एंसा सर्वाइकैलिस। ये इसकी रूट वैल्यू है C1 C2 C3। इसकी टू ब्रांचेस हैं, सुपरफिशियल रूट एंड इंफीरियर रूट। सुपरफिशियल और इंफीरियर रूट दोनों ही इंफ्रा हायोइड मसल को सप्लाई करेंगे नेक की। इंफीरियर से इंफ्रा समझ में आता है। अब जो सुपर वाला पर्सन होता है वो भी इंफीरियर काम कर लेता है, इसलिए ये भी इंफ्रा हायोइड को सप्लाई करेगा। और सुपर है तो जीनियस होगा, तो इसलिए जेनियो हायोइड मसल को भी सप्लाई करेगा। यानी इंफीरियर हायोइड मसल हमारी इंफीरियर रूट इंफ्रा हायोइड मसल को सप्लाई करेगी, और सुपीरियर रूट सुपरफिशियल रूट इंफ्रा हायोइड मसल एंड जेनियो हायोइड मसल को सप्लाई करेगी। अल्टीमेटली देखें तो एंसा सर्वाइकैलिस हमारी जेनियो हायोइड मसल एंड इंफ्रा हायोइड मसल को सप्लाई करेगी। फिर आते हैं फ्रेनिक नर्व में। जो हमारी फ्रेनिक नर्व है ये C3 C5 से मिलकर बनी होती है, और पीछे भी हमने पढ़ा था कि ये डायफ्राम के मोटर फाइबर्स को सप्लाई करती है। साथ ही इसके स्टॉपेज से ब्रीथिंग ब्रीथिंग स्टॉपेज हो जाता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है, तो ये डायफ्राम को सप्लाई करेगी। थोरेसिक एंड एब्डोमेन के बीच में डायफ्राम को सप्लाई करेगी। लास्टली आती है हमारी सेगमेंटेड ब्रांचेस, जो कि C1 से C5 नर्व से मिलकर बनी होती हैं। ये मेनली हमारी प्रीवर्टिब्रल यानी डीप मसल ऑफ नेक को, लेविटर स्कैपुलाई मसल को और मिडल स्क्लेन मसल को सप्लाई करेगी। तो ये हमारी तीन चीज़ों को सप्लाई कर रही है, प्रीवर्टिब्रल मसल ऑफ नेक, लेविटर स्कैपुलाई, मिडिल स्क्लेन मसल। अगर इतना भी याद ना रहे तो केवल इतना लिख सकते हैं हम कि जो सर्वाइकल प्लेक्सस की सुपरफिशियल ब्रांच है वो स्किन को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और जो डीप ब्रांच है वो मसल को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मसल को सप्लाई कर रही है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो, जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया हो, इस वीडियो से आपकी हेल्प हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लंबर एंड सैक्रल प्लेक्सस के बारे में। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।